हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का पहला चैप्टर रहीम के दोहे। रहीम के दोहे ये क्लास 12th और 11th दोनों के लिए है। 50 अंक के हिंदी में। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कवि परिचय के बारे में। तो रहीम के दोहे, इनके कवि कौन है? रहीम। और इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खां खाना। कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि रहीम का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद ये अकबर दरबारी कवि थे। ये किस दरबारी कवि थे? अकबर दरबारी कवि थे, यानी ये अकबर के दरबार में रहते होंगे। उनके बाद इनकी कुल रचना कितनी है? तो इनकी कुल रचनाओं की संख्या कितनी है? 11। यह प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। उनके बाद इनके प्राय 300 दोहे दोहावली नाम से संग्रहित है। यह प्रश्न भी शायद आया हुआ है कि दोहावली में, रहीम के दोहावली काव्य संग्रह में कितने दोहे संकलित हैं? कितने दोहे संकलित हैं? तो 300 दोहा संकलित है। यानी इनके प्राय 300 दोहे दोहावली नाम से संग्रहित है। यानी इनका एक काव्य संग्रह है, दोहा संग्रह, जिनका नाम क्या है? दोहावली। और उनमें कितने दोहा है? 300 दोहा। उसके बाद ये मतलब स्वतंत्र कीर्ति नगर शोभा 142 दोहे, यानी इनके जो एक स्वतंत्र कीर्ति है उसका नाम क्या है? नगर शोभा। उसमें कितने दोहे हैं? 142 दोहा है। उसके बाद समझते हैं ये अकबर मतलब सॉरी ये अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के जानकार थे। और हिंदी के जानकार थे, यानी रहीम कवि जी को अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषाओं का अच्छे से ज्ञान था। देखिए यहाँ से घुमा फिरा के प्रश्न कैसे आ जाता है कि रहीम को किस भाषा का ज्ञान नहीं था? रहीम को किस भाषा का ज्ञान नहीं था? तो आपको ऑप्शन में जैसे रहेगा तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तो कौन भाषा का ज्ञान नहीं था? उन्हें अंग्रेजी भाषा की ज्ञान नहीं थी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कौन सा भाषा नहीं होगा, तो अंग्रेजी का उन्हें ज्ञान नहीं था। और ये जो आप देख रहे हैं अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी, इन सभी भाषाओं का ये अच्छे जानकार थे। तो हमें उम्मीद है आप कवि परिचय से भली भांति परिचित हो गए होंगे। इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। हमें कोशिश करते हैं कि आपको सारे मतलब हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव इसी एक पार्ट में ही क्लियर कर दें, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट भी डील हो जाए। तो चलिए हम समझते हैं अब दोहा को। इस दोहा मतलब जो इनके 10 दोहे संकलित हैं, इन 10 दोहा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, रहीम कवि क्या बताना चाहते हैं वे मनुष्य को। तो चलिए समझते हैं पहला दोहा। यदि आपके पास बुक है तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 5 में। और पेज नंबर 5 में देखिए दोहा लिखा गया। यदि आपको सुंदर से समझना है, अच्छे ढंग से समझना है, तो आप लाइन बाय लाइन इस दोहा को देखिए, मेरे साथ पढ़िए, बस आसानी से आपको समझ में आएगी। तो पहला दोहा है, रहीमन वेनर मर चुके जे कहूं मांगन जाए। यानी पहला दोहा में रहीम कवि कहना चाहते हैं कि वे नर मर चुके हैं, वे नर मर चुके हैं जो याचक की भांति किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, जो याचक की भांति कहीं पर मांगने जाते हैं। उसके बाद कहता है, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। और उनसे भी पहले वे मर जाते हैं जिनके पास सब कुछ रहते हुए भी व्यवस्था बस वो याचक को कुछ लौटा देते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। यानी इसमें रहीम कवि क्या कहना चाहते हैं कि वे मानव मर चुके हैं, वे मानव मर चुके हैं जो किसी के यहाँ याचक की भांति हाथ फैलाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं। और उनसे भी पहले कौन मर जाते हैं? वे मरते हैं जिनको रहते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी व्यवस्था बस या किसी कारण बस वो कहता है नहीं, वो याचक को खाली हाथ लौटा देता है। इसलिए कहते रहीमन हुए नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। इसका अर्थ समझ गए। अब समझते दूसरे दोहा का अर्थ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यानी रहीम कवि इसमें बताना चाहते हैं कि हे मानव, तुम पानी को बचा कर रखो, तुम पानी को बचा कर रखो, बिन पानी सब सून। क्योंकि पानी बिना सब क्या है? सूना है। पानी बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। पानी गए ना उबराए मोती मानुष चून। इसमें क्या बताया गया है कि पानी ही है जो क्या करता है? मोती की सुंदरता को प्रदान करता है। जो सिपे हुए मोती होती है उनमें चमक कौन बिखेरता है? पानी ही बिखेरता है। और चूना जो होता है उसमें सार्थकता कौन प्रदान करता है? पानी ही करता है। क्योंकि पानी के बिना चूना का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है।
वैसे ही मोती का पानी के बगैर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। यदि पानी ना हो तो मोती में चमक जो होती है, सिपी हुई मोतियां की जो चमक होती है वो चमक फीकी पड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर रहीम कवि बताते हैं कि हे मानव, तुम पानी को बचा कर रखो, क्योंकि पानी बिना सब क्या है, सूना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। और पानी है जो सभी को उबारता है, सभी का उद्धार करता है, क्योंकि वो सिपी हुई जो महंगी मोती है उनका भी पानी के बिना अस्तित्व नहीं है, और जो चूना है उसका भी अर्थ पानी के बिना क्या है, सार्थक नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा दोहा में। तो तीसरा दोहा में कभी इस जीवा के द्वारा, इस जीव के द्वारा होने वाली अनर्गल बातों के बारे में बताते हैं कि ये जीवा मतलब आकाश पाताल की बातें करके खुद तो अंदर चली जाती है और बेचारे सिर को जूते की मार खानी पड़ती है। तो सुनिए इसमें क्या कहते हैं, रहीमन जिहवा बाबड़ी कही गई सरग पताल। यानी रहीम कभी कहते हैं ये जो जीवा है बहुत बावड़ी है, बहुत बावली है, जो आकाश पाताल जैसी बातें करके, तो जो आकाश पाताल जैसी बातें करके क्या होते हैं, आपू तो भी कहीं भीतर गई। जो आकाश पाताल जैसी बड़ी बड़ी बातें करके खुद तो कहाँ चली जाती है, मुंह के अंदर भीतर चली जाती है। जूती खात कपाल, और जूता किसको खाना पड़ता है, कपाल को खाना पड़ता है, सिर को जूता खाना पड़ता है। इसलिए रहीम कवि जीवा को बड़ी बावड़ी बताते हैं और कहते हैं रहीमन जीवा बावड़ी कही गई सरग पताल। यानी ये जीवा जो है बहुत ही बावड़ी है, जो आकाश पाताल जैसी बड़ी बड़ी बातों को करके आपू तो कहीं भीतर गई, खुद बात करके अंदर चली जाती है। जूती खात कपाल, और जूता किसको खाना पड़ता है, तो कपाल को खाना पड़ता है, सिर को खाना पड़ता है। उसके बाद सुनिए चौथा दोहा में, नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक रिझिए कछु न देत। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथा जो दोहा है इसमें कभी कंजूस व्यक्तियों के बारे में बताएं कि कंजूस व्यक्ति, यानी इसमें बताते हैं कि जो मृग होती है, मृग संगीत सुनकर क्या करता है, अपना प्राण न्यौछावर कर देता है, परंतु जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं वे प्रसन्न होकर भी, अधिक प्रसन्न होकर भी एक फूटी कौड़ी दान में नहीं देते हैं। और उससे तो भला मृग है, उससे तो भला वह पशु है जो अपना मतलब संगीत सुनकर अपने प्राण को गंवा देता है। इसलिए अगला दोहा में कहते हैं, नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेतु समेत। यानी इसमें बताते हैं कि जो मृग होती है संगीत को सुनकर, संगीत की ध्वनि को सुनकर अपना प्राण गंवा देते हैं, अपना सारा धन क्या कर देते हैं, लुटा देते हैं। प्राण से बढ़कर कोई धन नहीं है, परंतु वो संगीत को सुनकर जो मृग होती है अपना सारा धन लुटा देते हैं। ते रहीम पशु ते अधिक रिझियो कछु न दे। और क्या होता है, कंजूस तो उस पशु से भी गया है, कंजूस तो उस पशु से भी अधिक है जो अधिक प्रसन्न होकर भी, रिझियो मतलब यहाँ पर कंजूस होता है जो अधिक प्रसन्न होकर भी कुछ दान में नहीं देता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गई कि जो मृग होता है वो संगीत को सुनकर अपना दान मतलब अपना पूरा प्राण लौटा देता है, इन्हें कह सकते हैं कि अपना सारा संपत्ति दे देता है। लेकिन उस मनुष्य से भी बढ़कर है, सॉरी उस पशु से भी बढ़कर कौन है, मनुष्य कंजूस व्यक्ति है जो अत्यधिक खुश होकर भी कुछ नहीं देता है, जो अत्यधिक खुश होकर भी कुछ नहीं देता है। समझ गए। उसके बाद सुनिए अगला दोहा, धनी रहीम जल पंख को लघुजिया पियत अघाई, उधरी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। सुनिए अगला दोहा में रहीम कवि क्या बताना चाहते हैं, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, तालाब है, सरोवर है, चापाकल है या मान लो कुआं है, ये सब क्या है, बढ़ाई तो आप इन सभी चीजों का करो जिससे व्यक्ति का क्या होता है, प्यास बुझता है। उस सागर का, उस समुद्र का बढ़ाई कौन करेगा जिसमें लाख जल होते हुए भी उससे कोई प्यास नहीं बुझा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं उसका जल कैसा होता है, नमकीन होता है, तो नमकीन पानी हम नहीं पी सकते हैं। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो छोटी छोटी चीज है, छोटे व्यक्तियों से आप आशा करो और बड़े से क्या करना, उनका सब, उनके पास हर चीज रहते हुए भी उनका सारा चीज क्या है, निरर्थक है। सार्थकता तो छोटे व्यक्तियों की होती है जो दान करते हैं, जो किसी का भलाई करते हैं, और उनका क्या, जिन्हें अपना सब कुछ है परंतु वो किसी के लिए कुछ सोच नहीं कर सकते हैं, किसी का भलाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें रहीम कवि बताना चाहते हैं कि धनी रहीम जल पंख को, कि रहीम कवि कहते हैं धनी तो वो है, धनी तो वो है कौन, जल, जो जिसके पास जल है, जैसे तालाब,
पंख मतलब कुआं, सरोवर आदि। धनी तो वो है लघु जीव पियत अघाय, जिससे लोग क्या होते हैं पीकर अपने प्यास को बुझाते हैं। यानी धनी वो है कुआं तालाब सरोवर, लेकिन कहते हैं उदधि बड़ाई कौन है, उसका बड़ाई कौन करता है, उस सागर की बड़ाई कौन करता है, उस समुद्र का बड़ाई कौन करता है जिसके पास लाख जल होते हुए भी, लाख पानी होते हुए भी उससे कोई प्यास नहीं बुझा सकता है। अब तो आपको समझ में आ गई कि धनी वो व्यक्ति है, धनी वो व्यक्ति है जो किसी का मदद करे, भले वो गरीब है छोटा है, लेकिन किसी का यदि काम कर दे, किसी के बारे में सोचे, किसी का भलाई करे, तो सबसे धनी कौन है वो, उसका क्या, जिनके पास सबकी चीज होते हुए, सब कुछ होते हुए भी वो दूसरे के काम को नहीं कर सकते, दूसरा का भलाई नहीं कर सकते, अर्थात उनका सारा चीज क्या है निरर्थक है, उनका सारा चीज समुद्र के जल की भांति क्या है निरर्थक है। उसके बाद आगे सुनिए, उसके बाद कहते हैं अगला दोहा में रहीम ऐसे राज की कल्पना करते हैं, ऐसे राज की कल्पना करते हैं जिनमें राजा कौन हो, चंद्रमा हो, जिनमें राजा कौन हो, चंद्रमा सी उपमा देते हुए सबको शीतलता प्रदान करे, राजा ऐसा ना हो उस सूर्य की भांति जो अपने ताप से सबको जलाए। इसलिए अगला दोहा में रहीम कवि कहते हैं रहीमन राज सराहिए शशि सम सुखद जो होय, यानी रहीमन राज सराहिए, यानी रहीम कवि कहते हैं कि राज ऐसा होना चाहिए, राज ऐसा होना चाहिए जिसमें शशि सम सुखद जो हुई, शशि मतलब होता है चंद्रमा यानी चांद, यानी जिसमें चांद सी सुख देने वाली क्या हो, राजा हो, चांद सी सुख देने वाला क्या हो, राजा हो। कहा बापुरव भानु है, भानु मतलब होता है सूर्य, कहा बापुरव भानु है तपे तड़िए नहीं खाई, यानी कहते हैं राज ऐसा होना चाहिए जिसमें चांद जैसी सुख देने वाला राजा हो, चांद जैसा सुख देने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला राजा हो। ऐसा राज्य नहीं जिसमें सूर्य, वैसा राज्य नहीं जिसमें सूर्य की भांति राजा अपने गर्मी से, अपने तपन से सबको परेशान कर दे, जिस प्रकार सूर्य अपने तपन से क्या कर देते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए रहीम कवि कहते हैं राज ऐसा होना चाहिए जिसमें शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, ना कि राज ऐसा हो जिसमें क्या हो, लड़ाई झगड़ा हो, बेचैनी हो, प्रतिक्रियावादी स्वरूप हो, ये ऐसी राज नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि राज ऐसा कल्पना करो, ऐसे राज की कल्पना करो जिसमें राजा कौन हो, चांद हो, जो हमारे नयनों को शीतलता प्रदान करे, ना ही उस सूर्य की भांति हो जो हमें अपने गर्मी से, जो अपने तपन से हमें परेशान कर दे। यहाँ तो आप समझ रहे होंगे। आगे सुनिए, इसमें क्या बताते हैं, इसमें बेटा का तुलना यानी पूत का तुलना, मतलब जो व्यक्ति का पूत होता है, बेटा बेटियां होता है, इनका तुलना दीपक से करते हैं। इनका तुलना किससे करते हैं, दीपक से करते हैं। रहीम कवि कहते हैं जिस प्रकार दीपक जलते हैं तो क्या होता है, अंधेरा छट जाता है, उजाला होता है, और वो जब धीरे धीरे जलता है तो समय बीतते बीतते उनका क्या होता है, फिर से उजाला छट कर अंधेरा में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के घर में, किसी व्यक्ति के घर में पुत्र जन्म लेता है तो बहुत ही हर्ष होती है, बहुत ही सुख मिलता है, लेकिन उसी दीपक की भांति जब वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या होती है, अपने माँ बाप के इज्जत को नष्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर दीपक का तुलना पूत से किया गया है, जिसमें रहीम कवि क्या कहना चाहते हैं, ज्यो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होई। कुल मतलब होता है परिवार, कुल मतलब क्या होता है, परिवार, और एक कुल मतलब होता है पूरा, जो नहीं कहते टोटल, यानी उसका मतलब होता है उसमें हर्षुकर होता है, सॉरी इसमें दुर्गुकर होता है, और इसमें क्या है, हर्षुकर है। इसलिए सुनिए, कहता है ज्यो रहीम गति दीप की, कहते हैं रहीम कवि कहते हैं उस दीप की गति किसकी है, परिवार में जन्मे कपूत की। क्या, उस दीप की गति किसकी है, परिवार में जन्मे कपूत की, यानी जो कपूत होती है, जो पुत्र होता है, उसी दीपक के भांति है, उसी दीपक के भांति है जो बारे उजियारे करे। जिस प्रकार दीपक जलता है तो क्या होता है, उजियारा होता है, बड़ अंधेरा होई, और जब धीरे धीरे समय बढ़ता है, अभी जलाओ 1 घंटा 2 घंटा, कुछ समय के बाद उनका तेल समाप्त होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। उसी प्रकार सेम टू सेम देखो, वहां पर पूत की तुलना दीपक से की गई है। जिस प्रकार दीपक जलाते हैं तो उजाला होता है, और कुछ समय के बाद फिर धीरे धीरे अंधेरा होता है। उसी प्रकार परिवार में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत ही हर्ष होती है, बहुत ही उल्लास होता है, परंतु ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो सारी क्या होती है,
उल्लास दुख में बदल जाता है, अपने माँ बाप की इज्जत को नष्ट कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद सुनिए आगे कहते हैं, अगला दोहा में रहीम कवि बताए हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ है, कितना भी महान है, बड़ा है, यदि वो किसी के आगे हाथ फैलाता है, यदि वो किसी के आगे मांगता है, तो उनकी श्रेष्ठता क्या होती है? घट जाती है। उनकी श्रेष्ठता क्या होती है? महानता घट जाती है। इसलिए रहीम कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सुनिए आप एक घटना जानते हैं अच्छे से। रहीमन आगे सुनिए, मांगे घटत रहीम पर कितव करो बड़ काम। यानी रहीम कभी कहते हैं मांगने से क्या होता है? व्यक्ति की महानता घट जाती है। कितना करो बड़ा काम, चाहे तुम कितना भी बड़ा काम कर लो, मांगने से क्या होगी? महानता घट ही जाएगी, चाहे तुम कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। तीन पैर वसुधा करी तब बाभने नाम। क्योंकि आप कहानी सुने होंगे विष्णु भगवान की कि किसी राजा से शायद कुछ मांगे तो बोले कि जाइए प्रभु, आपका मतलब जितना माप सकते हैं उतना पृथ्वी आपका। तो भगवान विष्णु ने क्या किए थे? 3 पैर में ही पूरे पृथ्वी को नाप लिया, लेकिन वो उनका 52 अवतार था, 52 अवतार था, फिर भी उनका नाम क्या पड़ा? बौना ही रह गया। भले वो 3 पैर में ही पूरे पृथ्वी को नाप लिया, लेकिन इतना बड़ा काम करके भी वो क्या है? बौना ही कहलाते हैं। इसलिए रहीम कवि बताना चाहते हैं कि व्यक्ति तुम कितना भी महान हो, तुम कितना भी श्रेष्ठ हो, यदि आप किसी के आगे हाथ फैलाते हो तो आपकी महानता क्या होगी? घट जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार विष्णु भगवान 52 अवतार में 3 पैर में ही पूरे धरती को माप लिए, फिर भी उनका नाम क्या रहा? बौना ही रहा। फिर भी उनका नाम क्या रहा? बौना ही रहा। इसलिए कहते हैं मांगे घटत रहीम पद कितव करो बड़ काम, 3 पैर वसुधा करी तव बावने नाम। अगला सुनिए, अगला दोहा बहुत ही सुंदर है, ये दोहा जो है हमें बहुत अच्छी लगती है। इसमें क्या बताते हैं रहीम कवि? कहते हैं अपने दुख को, इसमें व्यक्ति का जो दुख है उस दुख को अपने ही अंदर रखने की बात करते हैं। इस दुख को अपने ही अंदर रखने की बात करते हैं, ना कि किसी को आप बताए। क्योंकि ये समाज, ये हमारा दुनिया इतना कपटी हो गया है, इतना कपटी है कि दूसरे के दुख पर क्या करता है? दूसरे के दुख को मजाक बनाता है, इठलाता है। इसलिए रहीम कवि कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा। निज मतलब होता है अपना, मन मतलब मन, व्यथा मतलब क्या होता है? दुख। इसलिए रहीम कवि कहते हैं रहीम कवि कहते हैं हे मनुष्य, तुम अपने मन के दुख को, तुम अपने दिल के दुख को मन ही रखोगे, मन में ही क्या? अंदर रखो, मन के ही अंदर रखो। यानी हे मनुष्य, हे मानव, तुम अपने दुख को अपने ही अंदर, अपने ही हृदय के अंदर छिपा कर रखो। क्यों? क्योंकि सुन अठिलई है लोग सब बांटी न लहे कोई, बांटी न लहे कोई। क्योंकि लोग सब क्या करेंगे? आपके दुख को सुनकर मजाक उड़ाएंगे, आपके दुख पर हंसेंगे, इठलाएंगे और दुख को बांटेंगे नहीं। आपका दुख आपका ही रहेगा, आप ही को झेलना पड़ेगा। फिर क्यों हम किसी के आगे बताएं? क्योंकि यदि कोई सुन मिले तो हमारे दुख पर मुस्कुराएगा, हमारे दुख पर मुस्कुराएगा, इठलाएगा, मजाक बनाएगा हमारे दुख को, लेकिन वो बांट नहीं सकता है। इसलिए रहीम कवि दुख को अपने ही अंदर दबाने की बात करता है। कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलई है लोग सब बांटी न लहे कोई। समझ में आ गई कि मनुष्य को अपने दुख को अपने ही अंदर दबा कर रखना है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सुनकर इठलाता है, मजाक उड़ाता और वो बांटता नहीं है। अगला दोहा सुनिए, लास्ट दोहा है सर, जो रहीम ओछो बढ़े। इसमें ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कभी गरीब था, जो कभी छोटा था और कुछ धन पाकर, कुछ चीज को पाकर वो श्रेष्ठ बन गया, बड़ा बन गया, तो कहते हैं कि वो घमंडी हो जाता है। जिस प्रकार शतरंज में जो किस्ती होती है, जब किस्ती का वार करने का समय आता है तो वो वज्र की भांति क्या करता है? टेढ़ा चलता है। आप तो शतरंज के खेल से भली भांति परिचित होंगे कि उसमें एक जो सेना होता है वो सीधा चलता है, लेकिन जब वार करने की बात आती है तो वह क्या होता है? तिरछा चला जाता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जो होता है, छोटा व्यक्ति पहले क्या गरीब होता है, यदि वो कुछ पाकर धनवान बन गया हो, बड़ा व्यक्ति बन गया हो, तो उसी सेना की भांति, उसी किस्ती की भांति क्या होता है? वो इठलाता है, तिरछा चाल चलने लगता है। सुनिए, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए। यानी रहीम कवि कहते हैं जो व्यक्ति कभी गरीब थे और धीरे धीरे क्या हुए? बहुत बड़ा हो गए। यानी जो रहीम ओछो बढ़े, यानी धन छोटे से बहुत बड़ा हो गया धन को पाकर, तो अति ही इतराए, वो क्या होते हैं? अत्यंत ही इतराते हैं, घमंड करते हैं, इतलाते हैं। प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए।
जिस प्रकार शतरंज में प्यादा जो होता है सीधा चलता है, लेकिन फर्जी होने पर वो क्या करता है, वजीर की भांति तिरछा चलता है। जब वार करने की बात आता है क्या होता है, तिरछा चाल चलता है। उसी प्रकार वो जो छोटा व्यक्ति होता है, यदि धन को पा लेता है, अत्यंत इठलाता है, और जब तक उसके पास धन है हमेशा क्या करेगा, तिरछा चाल चलेगा, तिरछा चाल चलेगा। तो हमें उम्मीद है आप 10 सभी दोहा का अर्थ आसानी से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो दोहा है, रहीम के दोहा से लगभग एग्जाम्स में 10 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। उनमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, डिफिनिट आएगा, कम से कम 2-4 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इन सारी दोहाओं में से, इन 10 दोहा में से आपको एक दोहा का अर्थ लिखने के लिए आता है, चाहे कोई भी दोहा हो। खास करके जो पहला दोहा है, पहला दोहा और ये जो नम्मा दोहा है, नम्मा दोहा ज्यादातर आता है, इसलिए आप इसके अर्थों को आसानी से समझ लें। और हमें उम्मीद है आप इसके अर्थ को आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो, किसी चीज में आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो हमें कमेंट करके पूछे,